मोदी सरकार के 3 साल पूरे, देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केक काटकर जश्न मनाया। गुवाहाटी में प्रधानमंत्री ने बीजेपी के स्पेशल अभियान को दिखाई हरी झंडी। 3 साल की उपलब्धियों को देश भर में पहुंचाएगी पार्टी। सरकार के 3 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने लोगों का कहा शुक्रिया। बोले हर फैसले में साथ रही जनता। 125 करोड़ देशवासी हर पल मुझसे एक कदम आगे चलते हैं, हर बात में मेरा साथ देते हैं। सरकार के 3 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने असम को दिया बड़ा तोहफा। ब्रह्मपुत्र पर देश के सबसे बड़े पुल का उद्घाटन। भूपेन हजारिका सेतु होगा अरुणाचल से जोड़ने वाले ढोला सादिया पुल का नाम। करीब 9.25 किलोमीटर है लंबाई। ये ब्रिज का नाम भारत सरकार ने भूपेन हजारिका के नाम से करने का तय किया। महापुल से करीब 165 किलोमीटर नजदीक आया अरुणाचल और असम। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिया 90% स्टील। असम को प्रधानमंत्री ने एम्स का भी दिया तोहफा। कामरूप में बनेगा प्रीमियर अस्पताल। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सरकार के 3 साल को दिए 100 में 100 नंबर। कहा मोदी की अगुवाई में महान बनेगा भारत। मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर अमित शाह ने यूपीए पर निशाना साधा। कहा हर मंत्री खुद को समझता था पीएम। अमित शाह ने जताया 2019 में बड़ी जीत का भरोसा। कहा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और केरल में मिलेंगी ज्यादा सीटें। ज्यादातर चुनावों में विजय प्राप्त की है। ये नरेंद्र मोदी सरकार को भारत की जनता का सर्टिफिकेट है। देश की जनता मानती है ये सरकार गरीबों की सरकार है। यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने मोदी सरकार की थपथपाई पीठ। कहा 3 सालों में हुआ शानदार काम। बंधुओं, पहली बार आजादी के बाद ऐसा लगा कि देश के अंदर जनता की सरकार है। जो मंत्र दिया था सबका साथ, सबके विकास का, उस अवधारणा को साकार कर सकें, वह साकार करके दिखाया है। 3 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर दागे सवाल। पूछा अब तक कितना कालाधन विदेश से लाने में कामयाबी मिली। मोदी सरकार पर कांग्रेस का आरोप। कहा 3 साल के जश्न पर खर्च किए जा रहे हैं 2000 करोड़ रुपए। और ये खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, पर मेरा प्रश्न है कौन सा वर्ग इस देश में ये खुशियां मना रहा है? पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जूते पॉलिश कर मोदी सरकार का विरोध जताया। कहा 3 साल में कोई काम नहीं हुआ। मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर पटना में आरजेडी का हंगामा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने निकाला आक्रोश मार्च। मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर लालू ने साधा निशाना। कहा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी सरकार। आया है, आप लोगों ने देखा होगा तो सब फ्रंट पर मोदी सरकार फेल है। कल दिल्ली में पीएम मोदी से मिलेंगे नीतीश कुमार। मॉरिशस के प्रधानमंत्री के स्वागत दावत में होंगे शामिल। सोनिया की बैठक में नीतीश के नहीं पहुंचने से अटकलों का बाजार गर्म। बिहार के मुख्यमंत्री ने सफाई दी। नहीं जाने की बात नहीं है, ये उसको कहिए मिस इंटरप्रिटेशन है। हमारे कोई व्यक्तिगत रूप से जाने न जाने की बात नहीं थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुलाई थी विपक्षी दलों की बैठक। ममता बनर्जी, लालू और शरद यादव समेत कई नेताओं ने शिरकत की। सोनिया की बैठक में राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर नहीं बनी बात। अगर एनडीए ने सर्वसम्मति से नहीं खड़े किए उम्मीदवार तो आगे बढ़ेगा विपक्ष। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर। अमित शाह ने सीएम कैंडिडेट के तौर पर किया येदियुरप्पा के नाम का ऐलान। गुजरात कांग्रेस के नाराज नेता शंकर सिंह वाघेला को मनाने की कवायद तेज। करीब 1.5 घंटे तक अशोक गहलोत ने की गुफ्तगू। अशोक गहलोत से बातचीत के बाद मीडिया के सामने आए शंकर सिंह वाघेला। बीजेपी में जाने की खबरों को झूठा बताया। चुनाव आयोग की ईवीएम चैलेंज के सामने एनसीपी को छोड़कर पस्त पड़ी सारी पार्टियां। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का चैलेंज में शामिल होने से ही इनकार।
3 जून को चुनाव आयोग ने किया है हैकाथॉन का आयोजन। लेफ्ट और बीजेपी पार्टियों ने जताई मूक दर्शक बनने की ख्वाहिश। दिल्ली के बवाना विधानसभा सीट पर उपचुनाव में रामचंद्र होंगे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार। वेद प्रकाश के इस्तीफे से खाली हुई थी सीट। पंजाब के गुरदासपुर में अकाली दल की बैठक में जमकर हंगामा, 2 गुटों के समर्थकों के बीच भिड़ंत। 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी। मोदी सरकार के 3 साल के मौके पर लोगों को संबोधित किया। वाराणसी से पहले गोरखपुर में थे मुख्यमंत्री। जनता दरबार में सुनी लोगों की शिकायतें। गोरखपुर में पुराने अंदाज में दिखे योगी। दिनचर्या के मुताबिक मंदिर में सुबह पूजा पाठ, गौशाला में गायों को चारा खिलाया। कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने योगी को दी क्लीन चिट। कहा, हर मामले पर हुई कड़ी कार्रवाई। ने किया है, थोड़े समय में कंट्रोल आ जाएगा, मगर प्रॉम्प्टली कठोर कदम उठाने का काम योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया। यूपी के सीएम ने कानून व्यवस्था को लेकर सफाई दी। कहा, विरासत में मिली खराब व्यवस्था। बंधुओं, पहली बार आजादी के बाद ऐसा लगा कि देश के अंदर जनता की सरकार है। मुजफ्फरनगर में योगी के खिलाफ प्रदर्शन, समाजवादी कार्यकर्ताओं ने सीएम का पुतला फूंका। सहारनपुर में पटरी पर लौट रही हालात, सूबे के आला अधिकारियों ने डाल रखा है डेरा। सहारनपुर को लेकर अब भी सुलग रही है सियासत। राहुल गांधी को नहीं मिली जिले में एंट्री की मंजूरी। राहुल को इजाजत नहीं मिलने से बौखलाई कांग्रेस। कहा, किसी भी हाल में सहारनपुर जाएंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष। जेवर कांड में आया बड़ा ट्विस्ट। मेडिकल टेस्ट में बलात्कार की पुष्टि नहीं। पीड़ित परिवार ने लगाए थे 4 महिलाओं से गैंगरेप का आरोप। मेडिकल रिपोर्ट के खुलासे से पहले बयान से पलटी पीड़ित महिला। कहा, गुस्से में लिया था पड़ोसी का नाम। जेवर कांड में पुलिस का दावा, 4 जिले की टीम कर रही है जांच। जल्द होगा पूरे मामले का खुलासा। उन्नाव में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के कार्यक्रम से ठीक पहले फायरिंग। मोटरसाइकिल सवार युवकों ने स्कॉर्पियो गाड़ी पर दागी गोलियां। यूपी के फिरोजाबाद में 16 साल की लड़की का शव मिलने से हड़कंप। परिजनों ने लगाया बलात्कार के बाद हत्या का आरोप। यूपी के फतेहपुर में पति ने बेरहमी से की पत्नी की हत्या। घरेलू विवाद में वारदात का शव। इलाहाबाद में अपनी मां के साथ घर में सो रही नाबालिग से गैंगरेप, बच्ची की हालत नाजुक। यूपी के फतेहपुर में शिक्षक पर नाबालिग छात्रा से बलात्कार का आरोप। कोचिंग में पढ़ने जाती थी 11 साल की स्टूडेंट। जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में सेना की पेट्रोल पार्टी पर पाकिस्तान की बैट टीम का हमला। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी ढेर। एलओसी पर नो मैंस लैंड में पड़ी है दोनों आतंकियों की लाश। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। श्रीनगर में पत्थरबाजों का फिर हंगामा। काबू में करने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। अलगाववादियों ने पत्थरबाज को जीप से बांधने के खिलाफ बुलाया था बंद। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा कर्मियों पर पत्थर से हमला किया। रमजान महीने से पहले के आखिरी जुमे पर अलगाववादियों ने निकाली भड़ास। मीरवाइज उमर फारूक ने दिया भड़काऊ भाषण। जम्मू में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मेजर गोगोई के पर बयान को लेकर उमर अब्दुल्ला का पुतला फूंका। खुफिया एजेंसियों ने जारी किया आतंकी हमले का अलर्ट। लश्कर के करीब 20 आतंकियों के घुसपैठ की आशंका। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आतंकी निशाने पर हैं भीड़भाड़ वाले बाजार, धार्मिक जगहों पर भी हमले का खतरा। दिल्ली पुलिस ने लॉन्च की एंटी टेरर पराक्रम गाड़ियां। एक वैन में AK-47 से लैस रहेंगे 3 कमांडो। असम के तेजपुर में मिला सुखोई 30 का मलबा। 23 मार्च से 2 पायलट्स के साथ लापता था लड़ाकू विमान। दिल्ली में बड़े किडनी रैकेट का भंडाफोड़। देश के कई शहरों में फैला जाल, 4 गिरफ्तार। दिल्ली में आशीर्वाद गैंग का भंडाफोड़। बुजुर्गों से आशीर्वाद लेने के बहाने करते थे ठगी। रुद्रपुर के कबाड़ गोदाम में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। माता वैष्णो देवी के बेस कैंप कटरा के जंगलों में आग, लोगों में हड़कंप। राजस्थान के करौली में ट्रेन से कटकर 2 महिलाओं और 3 बच्चों की मौत। गांव वालों ने लाश के साथ हंगामा किया। नहीं रहे पंजाब से आतंकवाद खत्म करने वाले IPS अधिकारी KPS गिल। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर शेयर बाजार ने दी सलामी। पहली बार 31,000 के पार गया सेंसेक्स। निफ्टी में भी रिकॉर्ड उछाल।
278 अंकों की उछाल के साथ 31,028 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी ने पहली बार पार किया 9,600 का आंकड़ा। नारायण मूर्ति ने आईटी सेक्टर में हो रही छंटनियों पर जताया दुख। कॉस्ट कटिंग के तहत कर्मचारियों को निकाल रही हैं कंपनियां। एफडीआई के मामले में लगातार दूसरे साल नंबर 1 पर रहा भारत। 2016 में चीन अमेरिका से ज्यादा निवेश। एशिया को अफ्रीका के साथ जोड़ने वाले चीन के प्रोजेक्ट ओबोर को टक्कर देगा। भारत का एएजीसी परियोजना का खाका तैयार। गुरुग्राम में लगातार दूसरे साल सर्कल रेट में कटौती। पिछले साल 10 से 15% की कटौती के बाद इस साल 3 से 8% तक कम किए गए रेट। अगले 2 साल में सालाना 60,000 इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन करेगी महिंद्रा एंड महिंद्रा। ज्यादा माइलेज और स्पीड का दावा। मॉडरेशन पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी सीबीएसई। 28 मई को आएंगे 12वीं के नतीजे। डीयू में ऑनलाइन पीजी एंट्रेंस के खिलाफ जारी है बीवीपी का विरोध। धरने पर बैठे दूसू के पदाधिकारी। पोखरण पहुंची M777 अल्ट्रा लाइट हाउइट्जर तोपें। अगले 2-3 महीनों तक चलेगा परीक्षण। मुंबई मेट्रो के लिए जारी रहेगी पेड़ों की कटाई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक से किया इनकार। अमृतसर से पाकिस्तान के ननकाना साहब जाने वाली बस को नहीं मिल रहे मुसाफिर। जनवरी से अब तक सिर्फ 64 लोगों ने सफर किया। गंगोत्री में बदल रही है गोमुख की आकृति। 2 दिनों के अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों की टीम का दावा। उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल के प्रताप नगर में बादल फटने से हड़कंप। सैकड़ों एकड़ में लगी फसल बर्बाद। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश। मौसम विभाग ने 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया। दिल्ली के तापमान में हल्की बढ़ोतरी। मौसम विभाग के मुताबिक कल आंधी और बारिश के आसार। राजस्थान में सितम ढा रहा है सूरज। आसमान से बरस रही है आग। बीकानेर में पारा 46 के पार। पर्दे पर आई सचिन अ बिलियन ड्रीम्स। फिल्म में मास्टर ब्लास्टर के सपनों से लेकर हकीकत का सफर। पर्दे पर आते ही सचिन अ बिलियन ड्रीम्स को महाराष्ट्र सरकार ने दिया तोहफा। फिल्म पर नहीं लगेगा टैक्स। इंग्लैंड में फिर आतंकी हमले की खुफिया सूचना से हड़कंप। बेहद चाक चौबंद की गई सुरक्षा। मैनचेस्टर हमले के बाद दुनिया भर में हड़कंप। रूस ने अपने नागरिकों को इंग्लैंड नहीं जाने की नसीहत दी। G7 सम्मेलन से पहले जापानी प्रधानमंत्री से मिले ट्रंप। मुलाकात के बाद कहा जल्द सुलझ जाएगी उत्तर कोरिया की समस्या। इस साल से तिब्बत को कोई आर्थिक सहयोग नहीं देंगे ट्रंप। दशकों पुरानी अमेरिकी नीति में बदलाव। यूरोपीय यूनियन के नेताओं के साथ मुलाकात में ट्रंप ने जर्मन मूल पर की विवादित टिप्पणी। जर्मनी के अखबारों का दावा।